रूढ़िवादी नजात के बारे में सीखा, है ना। जो पहला था जो मुक्ति सिद्धांत नजात, है ना, उसके बारे में हमने देखा था यहाँ पर कि खुदा ने नजात का बंदोबस्त किया। उससे मनुष्य शुरू से क्या है, जब आदम हवा थे, वो शुरू से परमेश्वर ने उनको जब वहां पर रखा था, खुशहाल रखा था, और उसके बाद उसने खुदा की बात ना मानकर शैतान की बात को माना, और फिर वो खुदा से दूर हो गया। और खुदा ने नजात का उसी समय खुदा ने क्या है, नजात का बंदोबस्त किया, है ना। और फिर हमने देखा कि नजात किसने दी, है ना, जी एक मिनट यहाँ पे ठहरिएगा, यहाँ पे ठहरिएगा, यहाँ पर ठहरिएगा, मैं बता दूं उनको। 목사님, 오늘 처음 그 3일 전에 이렇게 시작했는데 하나님이 창세 전에 우리 하나님 택한 사람이요. 그래서 하나님이 인간의 형상대로, 하나님 형상대로 만든데, 그래서 하나님이 인간의 축복을 다 줬어요. 권세도 다 줬는데, 그래서 인간이 에덴 동산에 너무 행복하게 살았어요. 그때 그 창세기 3장에 하나님 말씀보다 인간이 사탄이 말씀 믿고, 그래서 하나님 말씀 잊어버리는데, 그래서 원죄 죄 때문에 인간이 하나님이 떠났어요. जी बहन जी। जी हाँ, जो हमने यहाँ देखा कि बाइबिल का जो केंद्र है वो मसीह है ना। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में यहाँ पर बताया गया है। केवल वही बचते हैं जो खुदावन यीशु पर विश्वास लाते हैं, है ना। और हम और बाइबिल के ही जरिए हम पाते कि हमारा पुराना जीवन और खुदा को ग्रहण करने के बाद उसका जीवन कैसा होता है। 오케이, ठहरिएगा। 근데 목사님, 인간이 죄 때문에 근본 문제가 나왔어요. 인간이 하나님이 떠나서, 그래서 로마에서 성경에 로마에서 3장 23장에 모든 사람이 죄인 때문에 죄인요. 그래서 모든 사람, 그래서 한 사람도 의인이 없어요. 그래서 인간이 착한 일하고 또 구원 받을 수 없어요. 그 율법 지켜서 또 구원 받을 수 없어요. 그래서 인간이 영적에 힘이 없어요. 힘이 없는데, 그래서 하나님이 인간의 언약은 그 창세기 3장 15절에 여자의 후손에 메시아가 약속했어요. जी। हाँ जी, फिर जब हम देखते हैं कि जब हमें पता पड़ता पुराना और नया जीवन, और फिर जब मसीह खुदा ने जब इंतजाम किया, वो यीशु मसीह मरियम के जरिए इस संसार में आए, और जब वो पैदा हुए तो उसका नाम इमैनुअल रखा गया, जिसका मतलब था कि खुदा हमारे साथ है ना। तो मत्ती 16:16 है ना, वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और फिर हमने उसमें पाया पुराने नियम और नए नियम में भी देखा था कि जब कोई राजा या नबी होता था उसको तेल से मसा किया जाता था, है ना, कि उसका चुनाव करने के लिए। वैसे ही वो परमेश्वर जो मसीह है, मसीह को भी खुदावन ने अपना बेटा करके यहाँ पर इस दुनिया में जमीन पर भेजा, और मसीह 3 बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस जमीन पर आया। 오케이. 근데 목사님, 그 하나님이
인간의 인간의 약속대로 그 하나님 독생자 아들 예수 그리스도는 이 땅에 보냈어요. 그래서 예수님이 하나님 언약대로 예수님이 이 땅에 오셨어요. 그래서 예수님이 그리스도 하나님이 예수 그리스도 보내는데 그 그리스도는 모든 문제 해결자. 그래서 그리스도는 구약의 그 기름 분자 구약의 선지자 왕 제사장. 그래서 그 그리스도는 참 제사장, 참 선지자, 참 제사장, 참 제사장. 그래서 참 제사장 그 요한 1서 3장 8장 참 제사장 그 로마에서 8장 2절 그래서 참 선지자 요한복음 14장 6절. 예, जी बाजी. हाँ जी, फिर हमने अपने गुनाह भी देखी कि क्या कहते हैं हमारे पहले की गुनाह और अब की गुनाह और जो हमारे बाप दादाओं के गुनाह हैं, फिर नजात यानी कि कैसे पा सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर ये ओके जी बोलिए. फिर हमने सेकंड डे पे नजात की जो है 10 कदम है ना, 10 स्टेप देखे थे हमने सेकंड डे पे. जी हाँ जी. और मुक्तानी एक मिनट बाजी, एक सेकंड सिस्टर. 그래서 원제 처분체 또 뭐야 저기 그거 다 예수님이 십자가에 예수 그리스도는 십자가에 다 이뤘다. 그래서 예수님이 우리 모든 문제 해결자 그 예수 피로 다 죄를 예수 피로 그래서 예수님이 영접할 때 그 하나님 자녀 그 요한복음 1장 12절. जी सिस्टर. ये सेकंड वाला आप दूसरे बताएंगे. ओके ये थैंक यू. ओके ये 감사합니다. जी थैंक यू. जय मसीह की जी जय मसीह की सिस्टर कैसे हैं? आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ. जी सर. सर सेकंड है कि कॉलिंग ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की बुलाहट के लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकें. और वो परमेश्वर चाहता है कि यदि हम बुलाए गए हैं तो हम केवल उस चीज को ये ना सोचें कि हमें बुलाया ही गया है, हमें उसके कार्यों को भी करना है. और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और परमेश्वर ने हमें दो तरीके से बुलाया है. एक तो इंटरनल कॉलिंग है और एक एक्सटर्नल कॉलिंग है. और दो प्रकार की कॉलिंग है, जो कि है परमेश्वर के द्वारा बुलाई गई, और दूसरी है कि हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है और हम उसकी सेवा के लिए तैयार हैं. 오케이. 그래서 목사님 우리 다음날 그 우리 이렇게 배웠어요. 그 선택, 소명, 중생, 믿음, 회개, 징계, 양자, 성화, 견인,
영화. 그래서 선택은 하나님이 창세 전에 우리한테 하나님이 선택했어요. 우리 창세 전에 하나님 택한 사람이요. 그래서 그 다음에 하나님 우리한테 부르는데 우리 하나님 부르신 하나님 우리한테 부르는데 하나님 우리한테 부르셨어요. 그래서 예수 그리스도 피로 우리가 우리 죄 용서 받았어요. 용서 받았는데 जी सिस्टर जी, और जो ये बुलाहट है इसके 6 उद्देश्य हैं। परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए बुलाया है। दूसरा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ हर प्रकार के पाप से और मृत्यु से आज़ाद किया है परमेश्वर ने हमें। और तीसरा है कि उसने हमें बुलाया है कि हम उसकी गवाही बने। चौथा है उसने हमें बुलाया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। पांचवा है उसने हमें बुलाया है कि हम अपने जो पापों का बोझ है उससे निजात पा सकें। और छठा है उसने हमें बुलाया है ताकि हमारी प्रार्थनाओं को सुना जा सके। 근데 목사님 두 번째는 부르심 저기 출애굽기 3장에 3장 1절에서 18절까지 저기 그 부르시는 내적 부르심, 외적 부르심 선택은 창세 전에 하시고 하나님이 부르셨다. 그래서 하나님이 우리한테 부르는데 근데 그 나중에는 왜 부르주시냐 하나님 왜 부르셔서 जी आगे चले आगे का पॉइंट सर कोई और बताएंगे। अच्छा ठीक है जी कोई और आए हाँ जी जी जेम्स की ओके पास्टर जी सबसे शुरू में हमने देखा था जो विद्वान लोगों के द्वारा सिद्धांत दिए गए थे 7 सिद्धांत जो थे उनमें हमने देखा था जी उसमें हम देख रहे थे जी 3 बड़ी मुश्किलों के बारे में जिसमें हमने देखा था और अपने आप पर फक्र करना और नजात पाने से पहले हम क्या थे ये 3 मुख्य बिंदुओं के रूप में हमने फर्स्ट डे देखा था। और उसके अंतर्गत जो हमने रेफरेंस देखे थे वो चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 3 जेनेसिस चैप्टर 6 और जेनेसिस चैप्टर 11 में हमने वो देखा था है ना। और जब हमने जेनेसिस चैप्टर 3 में जब हमने देखा था वहां पे हमें पता चला था कि बहुत सारी मुश्किलें जो थी वो वहां से इंसान के जीवन में पैदा हुई और इंसान के जीवन में आई। और उसके बाद में हमने जो सेकंड डे हमने देखा था फिर हमने देखा था कि उद्धार के 10 कदम नजात के लिए 10 कदम और उनको फिर विभाजित किया गया था 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में। जो फर्स्ट टू 7 जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स थे आज्ञाकारिता यानी कि आज्ञाओं को मानना। और दूसरा जो स्टेप्स था वो था मिशन फील्ड जहाँ पे हम परमेश्वर के कलाम की मुनादी करते हैं और वो उसको पूरा करने के बाद हम जाते हैं वो 10th स्टेप था। ओके मैं बयान करता हूँ 목사님 저기 원죄 때문에 인간이 원죄 때문에 문제가 많이 나왔어요. 그래서 그 문제 때문에 근본 문제, 욕심 문제, 또 영적 문제, 이렇게 많이 문제가 나는데 그 문제는 사탄하고 그
그 지역 문제. 그래서 그 창세기 3장, 창세기 6장 네필렘, 그래서 창세기 11장 이렇게 그 다 원죄 때문에 문제가 나왔어요. 그래서 구원은 어떻게 받을 수 있어요? 예수 믿고 구원 받을 수 있어요. 그래서 구원이 순설 내용하면 구원은 1번 선택, 2번 소명, 3번 충성, 4번 믿음, 5번 회개, 6번 칭의, 7번 양자, 8번 성화, 9번 견인, 10번 영화. जी आगे चलें। उसके बाद में हमने देखा था कि जब हम इन स्टेप्स को लेकर के चलते हैं उस टाइम पे हमें अधिकार मिलता है बेटे होने का, जो हम यहाँ पर नोट्स में भी देखते हैं। मूल रूप से परमेश्वर का बेटा होने का हमें क्या मिलता है? अधिकार मिलता है, और हम एक बेटे के रूप में ग्रहण किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। और उसके बाद में जब हम देखते हैं इन पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था, बुलाहट को और नए जन्म को और विश्वास को, पश्चाताप को, और उसका क्या तरीका है, और मूवी की जो उस पॉइंट्स थे हमने इनको विस्तृत रूप से देखा था। और जैसे कि कोल्स के बुलाहट के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्यों बुलाया है और हमारा कार्य क्या है। उसके बाद में जब हम पुनर्जन्म को देखते हैं, रिबर्थ को, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से हम उसको पाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, हम यीशु मसीह के कलाम को सुनने के द्वारा से नया जन्म पाते हैं या फिर नए सिरे से पैदा होते हैं। वचन और खुदा को कबूल करने से हम खुदा के बेटे के रूप में वो हमें स्वीकार करता है। ये चीजें हमने देखी थी। और यूहन्ना उसका 1 आयत और 1 अध्याय उसका 9 आयत के अनुसार जो हमने देखा था वो था कि अगर हम गुनाहों को मान लेते हैं तो हमको वो ग्रहण करता है, और हम योग्य होते, वो योग्य है कि हमारे पापों को क्षमा करके और हमें उद्धार हमारे जीवन में दे। 그런데 목사님, 우리는 구원 받기 전에 우리가 다 죄인이요. 그래서 하나님이 우리한테 하나님이 선택하고 창세 전에 우리는 하나님이 택한 사람이요. 그래서 구원 받기 전에 우리는 죄인인데, 그래서 죄 때문에 우리는 사명, 그래서 예수님 믿으면서 예수님이 우리 영혼 원래 죽었는데 예수 믿으면서 우리 영혼 살았어요. 그래서 예수님한테 영접할 때 우리는 하나님 자녀요. 그래서 하나님 자녀는 어떻게 살아요? 하나님 자녀는 감사하고 예배하고 기도하고 또 복음은 전해야 돼. 그 불신자한테 복음은 전해야 돼. 예, जी। उसके बाद में हमने देखा था कि चुने एक और पॉइंट था जो हमें बताता था कि चुने गए लोगों का मकसद क्या है ना? या खुदा ने हमें चुना है और मर्जी के अनुसार हमें बुलाया है ना? खुदा ने हमें पापों से क्षमा किया है, वो हमारे लिए हमारी योग्यता नहीं है। ये हमने देखा था कि जो खुदा ने हमें क्षमा किया है, खुदा ने हमें हमारे गुनाहों से क्षमा किया, ये हमारी योग्यता के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि वो उसका फजल हमारे लिए रहा है, वो उसका अनुग्रह था कि हम उसके द्वारा क्षमा पाए। 그래서 예수님이 우리는 예수님이 어떻게 믿어야 돼요? 예수님이 어떻게 믿어야 돼? 예수님이 우리 위해서
십자에서 우리 위해서 죽으시고 이렇게 우리가 믿어야 돼요. 그래서 예수님이 피로 우리 죄 용서 받았어요. 그래서 구원받은 자 목적은 하나님 앞에 예배하고 기도하고 하나님이 계속 감사하고 또 하나님 말씀 붙잡고 하나님 말씀대로 살아야 돼요. उसके बाद में हमने देखा था कि जब प्रभु हमें एक बेटे के रूप में स्वीकार करता है और हम उद्धार नजात के मार्ग पर हैं, तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम प्रभु यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और भरोसा रखें और खुदा के जो वायदे हैं उन पर हमें बना रहना चाहिए, हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद में हमने देखा था जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था ईमान कहाँ से आएगा। उसको हमने परमेश्वर की वजह से देखा था जब इस्राएलियों के द्वारा सोने का बछड़ा और अहद के संदूक का जो हमने जिक्र देखा था वो हमने उसमें देखा था। 그래서 나중에는 우리 중생의 결과 또 믿음 고린토후서 13장 5절에 우리 믿음은 하나님 잘 믿고 예수님이 잘 믿고 하나님 말씀대로 꼭 천국까지 하나님 잘 믿고 예수님이 잘 믿고 그래서 날마다 기도하고 예배하고 또 복음은 전해야 돼요. उसके बाद हमने आज देखा था जो हमने शुरू किया था जस्टिफिकेशन और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जो है वो वकालत करते हैं और शैतान वहां पर देखता है कि कौन खुदा का शख्स है जो कमजोर है, जिसका ईमान कमजोर है। और हमने एक और चीज देखी थी 그래서 목사님 우리 6번은 칭기 믿음으로 이루어지는 것. 그래서 심판주 하나님 검사 모세는 우리 검사 그다음에 변호사는 예수님이 우리 변호사 그래서 마귀가 하나님 백성들을 잡히고 또 문제가 있는데 그래서 예수님이 하나님 앞에 우리 때문에 변호사 그래서 예수님이 우리가 잘 믿으면서 그래서 하나님이 우리 죄 안 보고 예수 피만 보고 그래서 आगे उसके बाद में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं परमेश्वर से जुड़ने के लिए और परमेश्वर के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। उसके बाद में हमने वहीं पर देखा था रोमियो उसका 8 अध्याय 1 और 2 आयत से कि खुदा यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। खुदा यीशु मसीह में हम आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट था वो हमने एक और बात देखी थी कि हमारे लिए मुश्किल था, इसीलिए खुदा ने हमारे लिए एक उद्धार के मार्ग को तैयार किया जिसके द्वारा से हम बचाए जाते हैं। जी ओके 그래서 로마에서 8장 2절에 예수님이 우리 해방시키는 거 예수님이 우리 해방시키는 거 आगे उसके बाद में हम देखते हैं जब यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी के द्वारा से हमारा बचाव होता है और हमारा उद्धार होता है। उसके बाद में हमने देखा था फिर परमेश्वर हमें अपने बेटे के रूप में एक स्वीकार करते हैं, हमें विशेष अधिकार के रूप में एक अधिकार मिलता है जो बेटे का अधिकार है।
और परमेश्वर हमें एक बेटे के रूप में स्वीकार करता है जब हम उसको कबूल करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में हम उसको लेकर के आते हैं। 그래서 우리는 예수님이 영접할 때 하나님 자녀요. 그래서 하나님 자녀는 하나님 자녀는 축복하고 권세 다 하나님 자녀는 축복하고 또 권세 다 받았는데 그래서 성령의 충만이면 복음은 전해야 돼. 예, जी आगे। इसी पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अपने गुनाहों से क्षमा पाते हैं और बेटे के अधिकार को पाते हैं और जो हम गुनाहों से क्षमा पाते हैं अपने किए गए दो प्रकार के गुनाहों से हम क्षमा पाते हैं, अपने किए गए गुनाहों से और अपने बाप दादाओं के किए हुए गुनाहों से हम क्या करते हैं, गुनाहों से क्षमा को पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू सक्षम है हमें क्षमा देने के लिए इन पापों से। जी और बस अच्छा चले ठीक है, ठीक हो गया, ओके हो गया। 인도 사람 다 잃어보고. जी कोई और है? जय मसीह की। जी जय मसीह की। हमें बताया है यीशु के नाम से शैतान को दूर करना है। यीशु ने हमें दुनिया का नूर होकर बुलाया है और हमारी रोशनी से पूरा इलाके में चमकेंगे। मतलब दुआ के द्वारा, ये नहीं कि हम ऐसे क्या कहते फैशन कर दिए करके ऐसे नहीं, हम दुआ के द्वारा चमकेंगे। मुनादी हमें खुदा की हुजूरी से करनी है। हमें मुनादी हमें खुदा के कलाम के द्वारा और दुआ के द्वारा मुनादी करनी है, ना कि अपनी ताकत के द्वारा करनी है। 근데 목사님 우리는 현장에 가면서 복음은 어떻게 우리 복음은 어떻게 전해야 돼? 우리 힘으로 아니고 하나님 능력. 그래서 우리는 예수님이 우리한테 예수님이 빛이로 부르는데 그래서 우리 현장 가서 현장에 예수님이 빛이 우리가 예수님 빛이 어떻게 우리 기도하고 또 복음은 전해야 돼. जी। और आपने ये बताया कि खुदा की बादशाही फिल्म जॉन वाला, उसमें यीशु को कबूल करने से हमेशा की जिंदगी बादशाही मिलती है। स्वर्ग नरक दोनों हैं, व्यक्ति इन दोनों में से एक जगह जाता है। जो मसीह लोग होते हैं वो खुदा के बारे में बताते हैं, खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं, तो खुदा की बादशाही हमारे अंदर आती है। सिर्फ यीशु पर ईमान रखना है जिसमें कि सबका उद्धार होता है। हमें खुदा के कलाम को अपने जीवन में लेना है। 그래서 우리는 예수님한테 우리 인간이 예수 믿고 하나님 우리 안에 하나님 나라요. 우리가 예수님 영접할 때 하나님 나라 우리 안에 하나님 나라요. 그래서 천국 우리 안에 천국 있어요. 그래서 고린토전서 3장 16절에 성령이 우리 안에 있어요. 그래서 우리는 하나님 성천인데 그래서 하나님 사람이 하나님 말씀대로 살아야 돼요. 그래서 하나님 말씀 다른 불신자한테 하나님 말씀하고 또 복음 전해야 돼. जी आगे। यानी कि परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम पूरी रीति से हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि हम पूरी रीति से परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। 하나님이 우리한테 부르는데 그래서 우리는 하나님 사람이요.
우리는 하나님 자녀인데 하나님 자녀 때문에 우리 날마다 하나님 감사하고 하나님이 우리한테 하나님이 우리 하나님은 우리 구원자요. 그래서 날마다 하나님 앞에 예배하고 하나님 앞에 감사하고 하나님 앞에 기도하고 जी सर अब और कोई आ रहा है 오케이. 예수님이 모든 문제 해결자요. 예. जी जय मसीह के बेटा कैसे हैं God called to serve, called to witness, to pray for others, to love others, to live holy life. जी बेटा आपकी बात साफ नहीं आ रही God called to serve, called to witness, to pray for others, to love others, to live holy life. ये कौन सा पॉइंट देख रहे हैं ओके जी बोलिए ना दोबारा से God called to serve, called to witness, to pray for others, to love others, to live holy life. 그래서 하나님이 우리한테 부르는데 그래서 우리가 하나님 말씀처럼 다른 사람한테 사랑하고 기도하고 예배하고 지 बस पास्टर विनोद सब हो गए हाँ ये जब से हो मुक्सानिम Yeah. मुक्सानिम Yeah. 예, 예. 예 목사님 다 했어요 이제 다 했어요. 예. 예 다 했어요 जी सब हो गए हैं थैंक यू 여보세요? नहीं 목사님 그러면은 이제 그 결론적으로 이제 말씀을 잠시 드리도록 하겠습니다. जी आए हम रिजल्ट की तरफ आते हैं आज के लिए 이제 구원론에 대해서 공부를 했습니다. जी आज हमने 3 दिन निजात के बारे में सीखा था 예, 우리는 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받았습니다. जी और हमने ये सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह के बदौलत हमने निजात पाई है 이제 우리는 구원받았기 때문에 우리 한 번 구원은 영원한 구원입니다. जी और जो हमारी निजात है ये एक इटर्नल जिंदगी है इटर्नल लाइफ है 그러면 이제 이 구원의 축복을 우리가 누려야 됩니다. जी सो हमें निजात की बरकत में लुत्फअंदोज होना है 자, 그래서 구원의 축복을 누려라. जी और ये आज अभी की जो हमारी हेडिंग है कि निजात की बरकत में लुत्फअंदोज हों 자, 많은 사람들이 구원은 받았으나 구원의 축복을 잘 못 누리고 있습니다.
जी, बहुत सारे लोग निजात तो पा लेते हैं, लेकिन जो निजात की बरकत है उससे वो नाआशना रहते हैं। 구원이 최고고 구원이 최고의 선물이라면 당연히 우리는 그 축복을 누려야 되는 겁니다. जी, जो निजात है ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है, सो हमें इसमें लुत्फ अंदोज रहना है। 그런데 실제로 이 구원의 축복을 잘 못 누리고 있다는 것이 사실입니다. जी, सो हमें निजात की बरकत में होकर जिंदगी बसर करनी है। 자, 그럼 구원의 축복을 누리지 못한 사람들이 있어요. जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजात की बरकत से नावाकिफ हैं। 구원의 축복을 잘 못 누린 사람들이 구약 성경에 우리 또 보면은 롯입니다. 롯. जी, आप देखें कि ऐसे लोग भी थे जो निजात की बरकत से नावाकिफ रहे, और आप पुराने नंबर में देखें ने मुक्सानी 롯은 구원 받았지만은 구원의 축복을 잘 못 누렸습니다. जी, और आप देखें कि लूत की बीवी जो थी और वो निजात की बरकत से गाफिल रही। 결국은 비참한 종말을 맞이한 것을 우리는 알고 있습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि वो बाद में वो नमक का स्तून हो गई। 또 가인도 구원의 축복을 못 누렸습니다. जी, और इसी के साथ आप देखें जहां पर हाबल और काइन का जिक्र मिलता है, काइन जो है वो भी निजात की बरकत से गाफिल था। 노아 시대의 사람들도 구원의 축복을 누리지 못했습니다. जी, और मुकद्दस नूह के दौर में भी वो लोग जो तूफान में पानी के अंदर डूब गए, लोग मर गए, वो भी निजात की बरकत से नावाकिफ थे। 바벨탑 시대의 사람들도 구원의 축복을 누리지 못했습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि वो लोग यानी बाबल का जब बुर्ज बनाया गया तो वो लोग भी खुदा की बरकत से या निजात से नावाकिफ थे। 에서도 구원의 축복을 누리지 못했습니다. दुगु मुक्सानी 에서 야곱 형 에서 ये और इसी तरह से आप देखें कि जो याकूब का बड़ा भाई एसाउ था वो भी निजात की बरकत से गाफिल रहा। 요셉의 형들도 구원의 축복을 누리지 못했습니다. जी, और वो जो मुकद्दस यूसुफ के जो भाई थे वो भी निजात की बरकत से या जी निजात की बरकत से गाफिल रहे। 홍해 앞에 선 사람들도 구원의 축복을 못 누렸습니다. जी, और इसी तरह से मुकद्दस नूह के दौर में तूफान के वक्त भी लोग निजात से वाकिफ थे। 광야를 통과하는 이스라엘 백성들도 구원의 축복을 잘 못 누렸습니다. जी, और जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र में गुलामी के घर में थे वो भी निजात की बरकत से गाफिल रहे। 사울 왕도 구원의 축복을 못 누렸습니다. जी, और जो साउल बादशाह था वो भी निजात की बरकत से गाफिल रहा। 자, 그리고 또 신약에도 보면은 예수님을 따르는 무리들이 있었습니다. 이 무리들도 구원의 축복을 못 누렸습니다. जी, और निजात की बरकत से वो गाफिल रहे। 자, 가룟 유다도 구원의 축복을 누리지 못했습니다. जी, आप देखें कि जो यहूदा अस्करियोती था वो भी निजात की बरकत से गाफिल रहा। 대제사장들과 서기관들과 바리새인들도 이 구원의 축복을 못 누렸습니다. 여보세요? 예. 대제사장. 목사님. 예. 대제사장. जी, और इसी तरह से आप देखें कि पुराने अहदनामा में कई काहिन थे वो भी निजात की बरकत से गाफिल रहे। 예, 서기관들도 이 구원의 축복을 못 누렸습니다. जी, इसी तरह से और भी पुराने अहदनामे में लोगों का जिक्र मिलता है जो निजात की बरकत से गाफिल रहे। 예, 종교인들도 이 구원의 축복을 못 누렸습니다. जी, और वो लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहब की प्रैक्टिस में हैं वो भी निजात की बरकत से गाफिल हैं।
자, 이 구원의 축복을 누린 사람들이 있습니다. जी, और वो लोग ऐसे हैं, वो लोग भी हमें मिलते हैं जो लोग निजात की बरकत में खुश रहे, शादमान रहे, लुत्फअंदोज होते रहे। 자, 이 구원의 축복을 누린 사람이 노아입니다. जी, और मुकद्दस नूह निजात की बरकत में जिंदा रहा। 노아와 그 식구들은 구원의 축복을 누렸습니다. जी, और मुकद्दस नूह और उसका सारा खानदान निजात की बरकत में से वो लुत्फअंदोज रहा। 아브라함도 이 구원의 축복을 누렸습니다. जी, और मुकद्दस अब्राहम भी इस निजात की बरकत में जिंदा रहा। 이삭도 구원의 축복을 누렸습니다. जी, और मुकद्दस इसहाक भी निजात की बरकत में से लुत्फअंदोज रहा, एंजॉय करते रहे वो। 야곱이도 이 구원의 축복을 누렸습니다. और मुकद्दस याकूब भी निजात की बरकत में खुश रहा। 요셉이도 구원의 축복을 누렸습니다. जी, मुकद्दस यूसुफ भी निजात की बरकत में शादमान रहा। 다윗 왕도 이 구원의 축복을 누렸습니다. जी, और दाऊद बादशाह भी निजात की बरकत से शादमान रहा, लुत्फअंदोज होता रहा। 초대교회 성도들도 이 축복을 구원의 축복을 누렸습니다. जी, और नए अहदनामा में रसूलों के माल में इब्तदाई कलीसिया जो थी, जो अर्ली चर्च था, उसके लोग भी निजात की बरकत से शादमान रहे। 하나님이 예수 그리스도와 십자가에 죽으면서까지도 하나님 우리에게 구원을 주셨습니다. जी, और खुदा ने मसीह खुदावंद को सलीब पर भेजा और मसीह खुदावंद की सलीबी मौत के वसीला से खुदा ने हमें निजात अता की। 이 구원은 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님께서 이 구원 사역을 이루어 주셨습니다. जी, और निजात का बंदोबस्त किसने किया, निजात का इंतजाम किसने किया, या निजात का मंसूबा किसने बनाया? खुदा ने, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स ने इस सारे के सारे निजात के इंतजाम को तैयार किया। 이 구원은 큰 구원입니다. जी, और ये निजात एक बड़ी निजात है। 그래서 우리가 예수 그리스도 그리스도의 삼직을 늘 묵상해야 됩니다. जी, जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, हमें बड़े अच्छे तरीके से उन पर ईमान लाना चाहिए और ईमान लाकर मसीह पर ईमान लाते हुए जिंदगी बसर करनी चाहिए। 지금은 고난 주간입니다. जी, मेरे अजीजों, 예수님이 십자가에서 살찢고 피 흘려 주셨습니다. जी, और मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद का बदन तोड़ा गया सलीब पर और मसीह खुदावंद का लहू बहाया गया सलीब पर। 예수님이 십자가에서 하나님 만나는 길을 열어 주셨습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने खुदा से मिलने का रास्ता, सलीब के वसीला से रास्ता दिखाया खुदा से मिलने का। 예수님이 십자가에서 우리의 죄 문제를 해결하셨습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने हमारी तमाम मुश्किलात को दूर कर दिया सलीब पर अपनी जान के वसीला से। 예수님이 십자가에서 사단의 머리통을 건세를 깨뜨려 버렸습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान देने से शैतान के तमाम मंसूबों को नेस्त और नाबूद बनाया। 우리가 이 고난 주간에 예수님의 고난에 동참하는 것보다도 예수님의 십자가의 승리에 동참해야 됩니다. जी, और कोई ऐसा शख्स नहीं था दुनिया में जो इन तमाम मुश्किलात को दूर करता, लेकिन मसीह खुदावंद ने सलीब पर फतह पाई है। 예수님은 고난 주간에 십자가로 승리하셨습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने सलीब पर अपनी जान देकर शैतान पर फतह पाई। 그래서 이 구원은 큰 구원입니다. जी, मेरा बात करने का मकसद यह है कि यह निजात कोई छोटी निजात नहीं बल्कि बड़ी निजात है। 그래서 절대로 잊어서는 안 됩니다. जी, और यह निजात कभी टूटती नहीं। 그래 못 누리면 마귀의 종노릇 해야 됩니다. जी, लेकिन अगर कोई निजात हासिल नहीं करता तो वो शैतान का फर्जंद बना रहता है। 이 구원의 축복을 못 누리면 마귀에게 포로가 되고 노예가 됩니다. जी, और अगर कोई निजात के तजर्बे से नावाकिफ है तो वो शैतान का गुलाम है, वो गुनाह का गुलाम है। 이 구원의 축복을 못 누리면 고통받고 살아가는 삶이 어렵습니다. जी,
और मेरे अजीजों, अगर कोई निजात को हासिल नहीं करता तो वो गुनाहों में गिरफ्तार रहता है, शैतान के शिकंजे में रहता है। 이 구원의 축복을 못 누리면 기쁨과 평안과 행복이 없어집니다. जी, और अगर कोई निजात को हासिल नहीं करता तो उसके अंदर दिल की शादमानी नहीं है, उसके अंदर इत्मीनान नहीं है, उसके अंदर अमन नहीं है। 구원의 축복이 뭡니까? जी, और खुदा की निजात है क्या? 예수는 그리스도 모든 문제 해결자입니다. जी, और खुदा की बरकत क्या है? ये निजात खुदा की बरकत है, और इस बात का आपने इतराफ करना है कि यीशु ही मसीह है मेरी तमाम मुश्किलात का हल। 예, 십자가에서 다 이루었다 하신 이 그리스도를 누려야 됩니다. जी, और जिस यीशु ने सलीब पर लटके हुए कहा तमाम हुआ, आपने उस मसीह को पहचानना है, उस मसीह को जानना है। 이제 구원받은 우리는 그리스도의 삼중직 대사의 축복을 누려야 됩니다. जी, सो मसीह खुदावन ने सलीब पर अपनी जान देने के वसीला से जो हमें बरकत दी है, हमें उस बरकत को थामे रखना है। 이제 구원받은 우리는 하나님의 자녀의 신분을 누려야 됩니다. जी, सो वो लोग जिनकी हैसियत बदल गई, यानी वो शैतान की गुलामी से निकलकर खुदा के बेटे बन गए हैं, उनको निजात के तजर्बे में शादमान रहना चाहिए। 왕 같은 제사장의 축복을 누려야 됩니다. जी, और जो खुदा ने मसीह बादशाह के वसीला से जो हमें बरकतें अता फरमाई हैं, उनसे लुत्फ अंदोज होते रहें। 우리는 영원히 망하지 않는 하나님의 자녀가 되었습니다. जी, और हम जो हमेशा के लिए खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। 하나님은 우리의 아버지입니다. जी, और खुदा हमारा आसमानी बाप है। 하나님은 끝까지 우리를 책임지고 천국 가는 그날까지 인도하십니다. जी, और खुदा हमेशा हमारे साथ है, जब तक हम आसमान की बादशाही में नहीं चले जाते, खुदा हमारे साथ रहता है। 이제 성령 하나님이 우리를 인도하는 그런 신분이 되었습니다. जी, और खुदा रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट हमारे साथ साथ रहता है, हमारे अंदर है, और वो हमारी रहनुमाई करता है, कुव्वत देता है। 예, 기도 응답 받는 이제 신분으로 바뀌었습니다. जी, और खुदा हमें बरकत अता फरमाता है। खुदा ने हमारी हालत बदल दी है, हम गुनाह से निकलकर हमेशा की जिंदगी में आगे हैं, और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। 그래서 이제 우리는 권세를 사용해야 됩니다. जी, सो हमें खुदा के इख्तियारात को लेकर आगे चलना है। 사단을 결박하고 귀신을 쫓아내는 권세를 하나님이 우리에게 주셨습니다. जी, और खुदा ने हमें इख्तियार दिया है शैतान पर और बदरूहों पर, और इस इख्तियार को आप इस्तेमाल करते रहें। 이제는 주의 천사가 우리를 따라다니고 우리를 보호하고 지킬 것입니다. जी, और आज खुदा हमारी मदद करता है अपने पाक फरिश्तों की बदौलत, अपने एंजल्स की बदौलत, वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रखवाली करता है। 이제 우리에게는 하늘의 시민권을 주셨습니다. जी, और खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमाई और आसमान की बादशाही अता की। 시공간을 초월하는 보좌의 축복을 하나님이 주셨습니다. जी, और खुदा ने हमें बरकत अता फरमाई कि हम एक ना एक दिन आसमान पर जाएंगे। 이 축복을 가지고 우리는 237 나라 5천 종족을 살려야 됩니다. जी, सो जब खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको हमेशा की जिंदगी दी है, निजात दी है, तो फिर आपने दुनिया के जो 237 ममालिक हैं, उनमें जाकर 5000 कौमों में मुनादी करनी है। 우리는 우리에게 구원 주신 그리스도를 누려야 됩니다. जी, और मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, हमें उसमें रहकर अपनी जिंदगी को बसर करना है, लुत्फअंदोज होना है। 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이 우리와 함께 하심을 누려야 됩니다. जी, और खुदा सालूस यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स में होकर आप लुत्फअंदोज होते रहे। 이제 우리에게 준 신분과 건세를 실질적으로 누려야 됩니다. जी, और हमें अपने तमाम इख्तियारात में, हमें अपनी तमाम बरक़ात में आपने अपनी जिंदगी में लुत्फअंदोज होना है। 자, 이 구원의 축복을 예배를 통해서 누려야 됩니다. जी, सो हमें इबादत के जरिया से, हमदोस्ताइश के वसीला से इस निजात के तजर्बे में शादमान रहना है। 이 구원의 축복을 기도를 통해서 누려야 됩니다. जी, और जब आप दुआ करते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करें,
और इस निजात के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रिया अदा करें। 이 구원의 축복을 전도와 선교를 통해서 누려야 됩니다. जी, और आप जब मुनादी के लिए निकलते हैं, आप दुआ करते हैं, खुदावंद में खुश रहें। 하나님 주신 구원으로 여러분이 인도를 살리고 이제 237 나라 살리는 주역들이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. जी, और खुदावंद खुदा आप सबको बरकत अता फरमाए ताकि आप इस निजात के तजर्बे में शादमान रहें और आप यस्सु को लेकर आगे चलते रहें और इंडिया में खुदा आपके वसीला से बहुत ज्यादा मुनादी कराए। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। 아멘. 제가 기도 한번 하고 마치겠습니다. जी, आए हम सब दुआ करें और उसके बाद हम आज के कलाम को खत्म करते हैं। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. आए हम सब दुआ करें। ऐ खुदा बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने पाक फजल से हमें नवाजा 우리를 죄에서 구원해 주심을 감사합니다. और ऐ खुदावन तूने हमें गुनाहों की मखलसी अता फरमाई और हमें निजात के तजर्बे से आशना किया। तेरा शुक्र हो। 율법의 저주에서 해방시켜 주심을 감사합니다. और ऐ खुदावन तूने गुनाह और शरीयत से हमें आजाद किया। तेरा शुक्र हो। 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. और ऐ खुदावन तूने हमें अपने फर्जंद बनाया। तेरा शुक्र हो। 예수 그리스도를 실질적으로 누리게 하옵소서. और ऐ खुदावन तो हमें हर वक्त खुदावन यीशु मसीह में मसरूफ रखना और हम अपनी जिंदगी को मसीह में लुत्फ अंदोज करते रहें। 예수 그리스도가 우리의 인생의 주인이요 왕이 되게 하옵소서. जी, और आज से हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ही हमारी जिंदगी का बादशाह है, हमारी जिंदगी का मालिक है। 이 그리스도의 복음을 인도와 237 나라 증거하는 주역들이 되기를 원합니다. और ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें बुलाया है अपनी खिदमत के लिए इंडिया में और पूरी दुनिया में मुनादी के लिए, तो हम सबको इस्तेमाल करते रहना। 하나님 선지 생도들을 축복해 주옵소서. और ऐ खुदावन जितने इस वक्त यहाँ पर हाजरीन हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, सब पर तेरी पाक बरकत नाज़िल होती रहे। 이들의 가정과 자녀들을 축복하옵소서. और ऐ खुदावन इनके तमाम घरानों में इनके तमाम जो अफराद हैं, घराने हैं, बच्चों के साथ होना, सबको बड़ी बरकत अता फरमाना। 섬기는 교회를 축복하옵소서. और ऐ खुदावन इनके तमाम जो चर्चेज हैं तो इनमें बरकत अता फरमाना। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। 아멘. आमीन। 예. 아멘.